नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। बरेली के बहेड़ी स्थित केसर शुगर मिल में वर्ष 2022-2023 के लिए पेराई सत्र का आज विधिवत पूजा अर्चना के बाद शुभारंभ हो गया। इस मौके पर मिल के सीएमडी सेठ हर्ष आर किलाचंद एवं केसर शुगर मिल के मुख्य संचालन अधिकारी शरद मिश्र सहित मिल के तमाम अफसरान ने मुहूर्त के मुताबिक विधिवत पूजा अर्चना की, जिसके बाद सीएमडी हर्ष आर किलाचंद एवं शरद मिश्र ने बैलगाड़ी से कांटे पर गन्ना लेकर पहुंचे बैलों का तिलक करने के साथ शकरस गांव निवासी गन्ना किसान झुंडे सिंह को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। इसके बाद पटल पर गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस बार केसर शुगर मिल द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए इस सत्र में 115 लाख कुंतल गन्ना पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए मिल के सीएमडी सेठ हर्ष आर किलाचंद एवं मिल के मुख्य संचालन अधिकारी शरद चंद मिश्र ने मिल को पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चीनी के दाम नहीं बढ़ना और केसर मिल द्वारा सरकार को दी जाने वाली बिजली के दाम कम होने से चीनी मिल के लिए दिक्कतें बढ़ी हैं। साथ ही मिल के सीएमडी हर्ष आर किलाचंद और मिल के मुख्य संचालन अधिकारी ने मिल का सहयोग करने के लिए क्षेत्र के तमाम किसानों का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान एम गर्ग, वी रंगनाथन, विकास शर्मा सहित मिल के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। भी अच्छा होना है, रिकवरी भी अच्छा होना है, कई चीज़ अच्छा होना है। साथ साथ में हम एथेनॉल प्लांट चलते हैं, बिजली भी चलती है और उसका भी पहली बार तो ये भी ज़रा इम्पोर्टेंट, ये सब मिल करके जब जॉइंट हो जाएगा तो हमारा गन्ने के दाम ये जो बेसिकली विषय जो है उसको सुलझाने के लिए या एकदम रिड्यूस करने के लिए बेसिकली हमारा वही प्लान है। तो हम ये आशा करते हैं कि सीज़न ठीक चले और स्मूथ चले, क्रशिंग भी हो जाए, रिकवरी भी आ जाए, तो काफ़ी चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे एथेनॉल भी है। सब चीज़ सब मिल करके अच्छा चले सीजन। इस बार कितना लक्ष्य रखा गया पेराई का? हमारा पेराई लगभग 110-115 ही रखा है हमने जो पिछले साल किया है। अब इस बार आई थिंक बारिश से लेट हुआ है, फिर भी गन्ना अच्छा है। किसानों ने बहुत मेहनत करके गन्ना अच्छी तरह से जो प्लांटिंग मेथड और सब चेंज किया, उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ किसान को। जो किसान मेहनती है और काम किया है उसको तो बहुत बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि उनका यील्ड भी डबल हो जाएगा। साथ साथ में इनका जो दूसरा खेत भी कर सकते हैं साथ साथ में, तो उनको एक दो बार वो पैदावार और सब्जी वब्जी जो भी करना चाह रहे हो उसमें होता है, तो उसका लाभ और ज़्यादा होता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट महत्व है हमारे। हम बहुत खुश हैं कि किसान का फ़ायदा हुआ है और इस तरह से करते जाएंगे और गवर्नमेंट साथ में चलेगी अपने, तो बहुत अच्छा होगा। अभी 3 साल से हमारा गन्ने का चीनी का दाम बढ़ा ही नहीं है 2019 से। ये भी जरा अफसोस की बात है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेबर वेजेस बढ़ रही है, सब चीज़ बढ़ रहा है। तेल का भाव $100 हो गया, उनसे सब बढ़ गया, सल्फर बढ़ गया है। तो इसका जो कॉस्ट इतना बढ़ता है तो उतना कॉम्पिटिशन कहाँ से आएगा। तो ये अगर गवर्नमेंट अपना चीनी का भाव बढ़ा दे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो अभी 3 साल से किया नहीं, एसोसिएशन भी बहुत कोशिश करते हैं। काफ़ी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर उसके दाम को MSP को बढ़ा दे बहुत सकते हैं। फर्क। अच्छा, पिछला जो किसानों का गन्ना बकाया भुगतान है उसको लेकर के क्या तैयारी है आपकी भुगतान के बारे में? हम जैसा कि हमने आप सबको पूर्व में बता रखा है कि हम 31 दिसंबर तक सारा भुगतान कर देंगे। ये बात हमने सीज़न ख़त्म होने पे भी बताई थी, क्योंकि हमें मालूम था हमारे पास कितना पैसा कहाँ से आना है और उसी अनुरूप हम सब चीज़ साइकिल चल रहा है कि हर साल हमारा 31 दिसंबर तक जाता है, तो फिर वो किसानों को प्रॉब्लम आती है और वो बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है किसानों की, उसमें कहीं कोई हम वो नहीं कह रहे हैं, उनकी कोई गलती है। तो उसके लिए हम लोग फंड्स की व्यवस्था कर रहे हैं। बैंक चूँकि हमारे सब NPA हैं, हमने 2 बैंकों को सेटल कर दिया है, तीसरा बैंक भी हमारा सेटलमेंट की प्रोसेस में। जब तक वो बैंक सेटल नहीं होंगे तब तक हमें कोई कैश क्रेडिट लिमिट नहीं मिलेगी। जितने भी चीनी मिले हैं सबकी कैश क्रेडिट लिमिट है, जिसके कारण उनकी गन्ने की पेमेंट की व्यवस्था काफ़ी सुचारू रहती है। तो वो हम आज नहीं कह सकते, लेकिन हम उसके लिए पैसा पंप करने के लिए बाहर से किसी स्रोत से पैसा लाने के लिए लगे हैं। और उस सिलसिले में पिछले 2 साल तो हमारे बहुत ख़राब हो गए, हम ज़मीन नहीं बेच पाए और सर ने हमें अनुमति दी है, कहा है कि इसको हमारी खुरपिया में कुछ प्रॉपर्टी पड़ी हुई है
उसको हम बेचें और बेचने के बाद वो पैसा फैक्ट्री में डाल के जो गन्ने का ये डिफरेंशियल अमाउंट है इसको हम क्लियर कर दें एक बार, या 1 साल में होगा या 2 साल में होगा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप जानते हो बड़े सौदे एक दिन में नहीं होते हो। जब आप बेचने जाते हो तब आदमी उसके दाम वो नहीं लगाता जो दाम होने चाहिए। तो प्रॉपर्टी भी आप बेचो और पैसे भी ना मिले तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल काफ़ी कुछ उसमें हम सफल होंगे और आपको अगले साल जब हम इस दिन मिलेंगे तब आप ये कहोगे कि आपने अपने वादे को काफ़ी हद तक पूरा किया। किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज फैक्ट्री शुरू हुई? किसानों से पहले तो इस बात की हम क्षमा चाहते हैं कि हम उनका भुगतान नहीं दे पाए। इसके पीछे जो उनके सामने दुश्वारियाँ उसके लिए हमारी जो गलती है उसके लिए हम उनसे माफ़ी मांग सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। बाकी हम अपने सारे कृषक भाइयों से कह रहे हैं इसके अलावा केसर परिवार से या केसर की ओर से अगर उन्हें किसी भी सुविधा की ज़रूरत है उसके लिए हम तत्पर हैं। कोई असुविधा है कहीं पे हमारी तौल में, कहीं पे हमारे यहाँ लाइन लगाने में, किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए वो हमें बताएं, हम उसके लिए पूरी तरीके से उनका सहयोग करेंगे और उस समस्या को निदान करेंगे। और उनसे अनुरोध है कि वो अपनी फैक्ट्री को अच्छा, ताज़ा, निरोगी गन्ना दें, नई वैरायटी का गन्ना, जैसा हमारे गन्ना डिपार्टमेंट 15-0-23 और ये जो नई वैरायटी की कर रही, क्योंकि 238 में काफ़ी जगह रेड रॉट आ चुका है, तो आने वाले किसी भी वर्ष में एकदम ये बैठ जाएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान चीनी मिल को तो होगा ही नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को होगा, क्योंकि उनकी ईल्ड जैसे आज की तारीख में किसी को गन्ना 400 मिलता है तो 400 की जगह 200 मिलेगा तो वो बिल्कुल बैठ जाएगा ना। तो उसके लिए भी उतनी समस्या होगी। किसान समझ भी रहे हैं, धीमे धीमे अपने आप बढ़ भी रहा है। तो बस मेरा यही है कि वो जो नई प्रजातियाँ हैं उन प्रजातियों को पूरा तरीके से जो हमने बता रखा है किस तरीके से उसको उपचारित करने के उपरांत बुआई करनी है वो करें। और हमारा जो अन्य सहयोग हो, पेमेंट में तो चूँकि वो पैसे का मसला है, पैसे से ही हो सकता, बात से नहीं हो सकता, अन्य सारी चीज़ों में हम उनके साथ हैं और हम उनके हर दुख दर्द तकलीफ के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। नुकसान हुआ था जैसे हमने आपको पिछले वर्षों में बताया था कि बिजली का दाम 40% कम कर दिया। तो जो हमारी बिजली बनती थी जिससे हमें 70 से 75 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलते थे पावर से, वो हमारा रेवेन्यू जो है वो 35 से 40 करोड़ आ गया उतनी ही बिजली पे। तो आप ये समझिए अगर 3 वर्ष में आपको 25 करोड़ रुपए भी एक्स्ट्रा मिलते हैं तो 75 करोड़ रुपए तो आपके चले गए ना। अब इसका कोई रोना पीटना, इसका मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, लेकिन मुकदमे तो जानते हैं, मुकदमे ही उनका तो कब निर्णय आएगा, क्या निर्णय आएगा। यूनियन लड़ रही है, यूनियन ही लड़ रही है इस मामले में। गवर्नमेंट से बात करती है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अब बिजली सस्ती हो गई है तो हम पीपीए को नहीं मानते। अब गवर्नमेंट तो कुछ भी कह सकती है। गवर्नमेंट क्या किया, बगास के 42,000 रुपये लिए। जब कैलकुलेशन करते हैं तो उन्होंने कह दिया कि बगास जो मेन रॉ मटेरियल उसका उन्होंने दाम 1,000 ले लिया। आज की तारीख में 3500 रुपए टन पे बगास मिल रही है बाजार में फैक्ट्री में, गवर्नमेंट का जिसका दाम उन्होंने 1,000 कैलकुलेशन में रखा है। बस एक ही गड़बड़ी कर दी, खत्म हो। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।